आज आप लोग जानोगे कि किसी भी ज्ञात और अज्ञात राशि को बीज गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे हमारे सामने कोई क्वेश्चन हो कि आपके पास कुछ रुपए थे, मैंने आपको 10 रुपए और दिए तो आपके पास 25 रुपए हो गए। तो जो कुछ रुपए थे वो अज्ञात राशि थी ना, तो उसको हम लोग बीज गणित के रूप में लिख करके और अज्ञात राशि को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अज्ञात राशि को जो हम चर मान लेते थे, एक्स वाई जेड हमारे चर हुआ करते थे ना, तो उसकी मदद से हम लोग अज्ञात राशि को ढूंढ लेते थे। तो उनको कैसे हम लोग उसे समीकरण रूप में या फिर व्यंजक रूप में लिखते हैं। पर देखो, राइट द फॉलोइंग इन द एल्जेब्रिक फॉर्म। निम्नलिखित को बीज गणितीय रूप में लिखना है। किस रूप में? बीज गणितीय रूप में। बीज गणितीय रूप में लिखने की जरूरत तब होती है जब हमारे पास कुछ राशि ज्ञात हो और कुछ राशि ज्ञात ना हो। तो उनको हम बीज गणितीय रूप में जब लिख लेते हैं तो हम जो अज्ञात राशि है उसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे लिखा जाता है, पहले लिखने का हमें तरीका पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। ये क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट। और इन स्टेटमेंट्स को हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? एल्जेब्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक मतलब कि बीज गणितीय रूप। कौन सा? बीज गणितीय। आप लोग अंक गणित पढ़े होंगे, है ना? रेखा गणित पढ़े होंगे। अंक गणित में सिर्फ नंबर्स रहते थे, 1 2 3 4 5, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब रहता था। फिर रेखा गणित में क्या थे भाई? चित्र बनते थे, कोण बनता था, त्रिभुज बनता था, वृत्त बनता था। और ये क्या है? ये बीज गणित है। बीज गणित में क्या होता है? बीज गणित में चर और अचर दोनों होते हैं। चर कौन से होते हैं? जो एक्स वाई जेड ऐसे लिखे हुए मिलते थे ना, ये चर थे। क्या थे? या फिर वेरिएबल। इनको वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इन्हें बदल सकते हैं और समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हम एक्स जगह पे वाई रख दे तब भी वही मान रहेगा, और वाई की जगह पे जेड रख दोगे तब भी वही मान रहेगा। इसीलिए इन्हें कहते हैं वेरिएबल, जो वैरी कर सके। क्या कर सके? वैरी कर सके, बदल जा सके, कोई दिक्कत ना हो। और जो नंबर्स होते हैं जैसे 2 3 5 6 ऐसे जो होते हैं, इनको बोलते हैं कांस्टेंट या फिर अचर, जिन्हें बदला ना जा सके। अगर कहीं पर लिखा मिले x + 2 = 4, तो इसमें आप x को y कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 2 को 3 कर दिए या फिर 4 को 5 कर दिए तो फिर उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर हम x का मान निकालते तो x बराबर क्या हो जाता? 2 को उधर भेज देते तो 4 माइनस में, इधर ये प्लस में है ना, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 2, जिसकी वैल्यू आ जाती कितनी? 2 आ जाती। अगर मान लीजिए हमने x को वेरी कर दिया, x जगह पे y रख दिया, तब देखो क्या 2 ही आता है या कुछ और आता है? तो x जगह पे y कर देंगे तो यही बन के क्या हो जाएगा? y + 2 = 4 बनेगा ना। अब देखो y का मान क्या आएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 2 को उधर ले जाओ तो 4 - 2, 4 में से 2 निकल जाए, कितना हो जाएगा भाई? ये भी 2 आया। देखो दोनों एक ही है ना, मतलब x जगह पे y कर दिया तो कोई मान में चेंजिंग आई? नहीं आई ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है? ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल या फिर चर या वेरिएबल। क्या चीज? वेरिएबल या चर। और इन्हें कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अचर। अचर मतलब अचल, जो चल ना सके, जिसे बदला ना जा सके। अगर आप 4 की जगह 5 रख देते तो क्या हो जाता? देखो, x + 2 = 4 है, उसकी जगह 5 कर दिया। क्या कर दिया? 5 कर दिया। तो x बराबर हो जाएगा 5 - 2, मतलब कि अब आएगा कितना? 3, जो कि इन सब के बराबर नहीं है। देखो उसमें 2 2 आ रहे थे ना, लेकिन जब हमने कांस्टेंट को बदल दिया तो उत्तर हमारा क्या आ गया? 3 आ गया, जो कि गलत हो गया ना। इसका मतलब हम लोग अचर को बदल नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चर और अचर को कैसे बीज गणितीय रूप में लिखते हैं किसी कथन को। जैसे पहला कथन है हमारे पास, सम ऑफ 6 एंड x। सम करना है मतलब जोड़ लेना है। किसको किसको? 6 को और x को। तो आप चाहो तो लिख सकते हो 6 + x, काम हो गया। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या x + 6, दोनों बातें एक ही है। समझ गए? दूसरे में क्या है? सब्ट्रैक्टिंग, मतलब घटाना है। 7 को घटाना है। किसको घटाना है? 7 को। फ्रॉम x, x से 7 को घटाओ। तो x से घटाना है ना, जिससे घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं। x में से घटा देना है किसको? 7 को। क्या इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे कि 7 - x? नहीं लिख सकते। जिसमें से घटाने को कहेगा उसी में से घटाओगे।
आपसे कहा गया कि 3 - 2, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, लेकिन 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे देखो लिखा 5 टाइम्स ऑफ x। टाइम्स का मतलब गुना, 5 टाइम्स 5 गुना, किसका? x का। तो x का 5 गुना मतलब कि x में गुणा होगा कितने से? 5 से। ये बन जाएगा 5x, 5x इस तरीके से होगा। अगर 5 टाइम्स लिखा है तो इसका मतलब 5 से गुणा हो जाएगा। फिर देखो लिखा 1/3, 1/3 मतलब 1/3। कितना? 1/3। x का 1/3, तो x गुणे 1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x एक कम x, x/3, ये बन गया x का 1/3। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इसको भी देखते चलिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ साइंस ऑफ नंबर्स, संख्याओं के चिन्ह एंड बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइड, जो जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, इसी को बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑपरेशंस, मूलभूत गणनाएं। अब देखो संक्रियाएं, ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है व्यास। क्या होता है? व्यास किस में होता है? वृत्त में होता है ना। सर्किल माने क्या होता है? वृत्त। तो द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना दैट ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या। अब इसको पहले समझ लो फिर करते हैं। द डायमीटर व्यास ऑफ द सर्किल, वृत्त का, वृत्त का जो व्यास होगा, जो वृत्त का व्यास होगा वो 2 गुना होगा। किसका? इसकी रेडियस का, इसकी त्रिज्या का। मतलब जो वृत्त होता है, वृत्त ऐसे बना होता ना, इस तरीके से चूड़ी के जैसा, है ना। और इसमें ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस या त्रिज्या। लेकिन अगर यहाँ से जाए, केंद्र से जाए और परिधि से होकर जाए तो इसे बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ये व्यास है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ए से लेकर अगर बी तक की बात करूँ, यहाँ मान लो केंद्र है, तो ए ओ बी ये पूरा जो है वो क्या है? ये व्यास है। लेकिन जब सिर्फ आधे की बात करूँ, इतने की बात करूँ, तो इसे बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो वही चीज ये कह रहा है कि जो व्यास होता है वो 2 गुना होता है। देखो त्रिज्या इतनी ही है और इतना और इस जगह पे है, दोनों को मिला लो तब जाके व्यास होता है ना। इसका मतलब कि जो व्यास है, व्यास को डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डी से। डी जो है वो 2 गुना है, मतलब कि 2 से गुणा हो जाएगा। किसका 2 गुना है? त्रिज्या का, रेडियस का। त्रिज्या को आर कहते हैं। तो D बराबर है 2r के। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर, परिमाप, बाहर बाहर की माप, ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर मतलब, पेरीमीटर मतलब परिमाप, बाउंड्री। अब देखो वर्ग का परिमाप इज 4 टाइम्स, 4 गुना है, और 1 आर्म लेंथ, मतलब जो वर्ग की एक भुजा होगी उसका 4 गुना इसका परिमाप होगा। वर्ग आप जानते हो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना वर्ग का, ऐसे। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब एक साइज की। मान लीजिए कि इसकी हम भुजा को S मानते हैं। क्या मानते हैं? S। तो अगर ये S है तो ये भी S, ये भी S, ये भी S, चारों S हो जाएंगी ना। तो कह रहा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुना हो जाता है इसकी एक लंबाई का। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाता है 4 गुना। किसका 4 गुना? इसकी एक भुजा का, 4 गुणे भुजा। ये समझ गए? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो परिमाप P बराबर 4 टाइम्स साइड, 4 टाइम्स साइड। S मतलब साइड है बेटा, नहीं तो इसको 5 समझ लो, 45 कह लो। चलो मैंने गुणा लगा दिया है। 4 × S, जहाँ पर S क्या है? S है साइड, साइड मतलब भुजा। अब देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत होता है। क्या होता है? आयत। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा, प्रोडक्ट माने ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ माने लंबाई, लेंथ माने लंबाई, एंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। क्या हो गया? चौड़ाई। तो कह रहा कि एरिया मतलब होता बेटा क्षेत्रफल। क्या होता है?
क्षेत्रफल, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। इसका कहने का मतलब यही हो गया। तो एरिया को अगर हम ए लिखें, लंबाई को एल कहें, चौड़ाई को ब्रेड्थ कहें, बी कहें, तो हम ये लिख सकते हैं ए बराबर, मतलब ऐसे लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा किसके, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया, ए से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो प्रॉफिट इज, प्रॉफिट मतलब लाभ, फायदा, प्रॉफिट माने लाभ, प्रॉफिट इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, क्या चीज, वही घटाने वाला, बड़े में से छोटे घटा दो। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस एंड कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य, जिस पर कोई सामान बिकता है, विक्रय मूल्य। दो तरीके के मूल्य होते हैं ना, एक होता है लागत मूल्य और एक विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो जो मान लीजिए कोई सामान उसने बनाया, तो जो उस सामान को बनाने में कितनी लागत आई, मान लीजिए एक सामान है उसको बनाने में हमारे पास 5 रुपये खर्च हो गए, तो हम उसका रेट जो है ज़्यादा लगाएंगे ना, तभी तो फायदा होगा। हम उसका रेट 10 रुपये लगा देते हैं, कितना लगा देते हैं, तो 5 रुपये हमारा फायदा हो जाता है। तो कह रहा कि जब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो कास्ट प्राइस से, तब के लिए है ये। तो कह रहा कि प्रॉफिट जो होगा, जो लाभ होगा, वो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अंतर होगा। क्या होगा, अंतर। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, एसपी लिख दूं इसको, माइनस कास्ट प्राइस। ये जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, इसको ये भी लिख सकते हो, या लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या खरीद मूल्य या लागत मूल्य, क्रय मूल्य। क्लियर। अब आप इसे नोट कर लीजिए। आपने इसमें जाना कि कैसे हम किसी कथन को बीजगणित रूप में लिखते हैं।